हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। अगर नहीं है तो रहने की कोशिश करो, ठीक है? क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड पे आना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, छोड़ो इसको। अरे, कहने का मतलब है कि खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी को उसी तरीके से जीना पड़ेगा जिस तरह से वो लिखी हुई है। तो बेटर है उसको हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करो, ठीक है? क्राई मत करो उस चीज़ को लेकर। अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हो उस पर फोकस करो। अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो उस पर फोकस करो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, कलीग, रिलेटिव्स। लेकिन जो मैं टॉपिक करने वाली हूँ तो मुझको लगता नहीं है कि आप लोग इसको शेयर करोगे, मुझे लगता नहीं है। बट अगर आपको लगता है, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आपको ये टॉपिक शेयर करना चाहिए, तो शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है? और लाइक तो कर ही दीजिएगा एटलीस्ट, ठीक है? लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में 1111 लिखकर। इस चैनल पे 500 से ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड करी हुई हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और इस पे प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है टॉपिक वाइज, वो आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद है तो वो देख सकते हैं। बस यही बोलना था। हर बार एक ही चीज़ आके बोलती हूँ और आप इतने अच्छे आप लोग कर भी देते हो। सबसे मेजरली जो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, अपनी 500 जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका थैंक यू कि आपके आपके सपोर्ट से मेरे को एक हेल्प मिलती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। आप लोग की जो फीडबैक्स आते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपको, आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो आप लोगों के मोटिवेशन से मैंने एक नया माइक ख़रीदा है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे वैलिडेट कीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। देखो, मैं अभी रूम में बैठी हूँ तो मैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती, लेकिन इतना बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे कि मैं जो भी बात कर रही हूँ। मैं 99% वीडियो जो बनाती हूँ, बेसिकली वो मैं बनाती हूँ, आप लगा लो कि ऑफिस से आने के बाद बनाती हूँ, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी टायर्ड हो जाती हूँ, तो समटाइम्स आई नो कि मैं यार्न करने लग जाती हूँ, और तो माइट भी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती होगी आप लोगों को, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। ऑल्दो मेरे को भी पसंद नहीं है वो सब चीज़ें, बट दैट इज़ समथिंग नेचुरल, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं काम करती हूँ एक कंपनी के अंदर, ठीक है? उसमें मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ, तो वो मेरा जो, मैं सिर्फ इसलिए उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग मेरे से एसोसिएटेड हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो थोड़ी उनके अंदर भी क्यूरोसिटी होती है कि जिससे हम जिसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं वो एक्चुअली है कौन, राइट? तो ये आई थिंक आप लोग जानना चाहेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है सब चीज़ों को सुनने में तो आप स्किप कर सकते हैं पार्ट, नो वरीज। और यस, तो बस मेरे को ये बोलना है कि अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इतना बोलूँ कि आप लोगों को सुनाई दे अच्छे से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंफर्मेशन दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। अगर वॉइस क्लियर है तो लिख दीजिएगा क्लियर वॉइस, अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो लिख दीजिएगा नॉट क्लियर वॉइस, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट पानी पी लूँ। ओके, तो मेरी कलीग हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा है कि ये जो मैं ग्रीन वेलवेट कलर का कपड़ा बिछाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि ऋतु आप इसको चेंज करके ना कोई वाइट फर का कोई मैट आप रखें इसके ऊपर। तो उन्होंने वो सजेशन करा है, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने मुझे ये चीज़ सजेस्ट करी है। अगर आप लोगों की भी कोई सजेशन है डिस्प्ले को लेकर तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोग भी समवेयर मेरी एक
आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ और सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये जो 500 का जो नंबर है ना, जो दिखता है उस चैनल पे सब्सक्राइबर्स के रूप में, तो आप वो 500 लोग मेरी ना बहुत बड़ी ताकत हो। थैंक यू। मेरे को आपको ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ग्रैटिट्यूड हमें ज़रूर करना चाहिए। जो हमारी लाइफ में अगर कुछ बहुत भी अच्छा हो रहा है तो, और थोड़ा भी अच्छा हो रहा है, हर चीज़ के लिए भी थैंकफुल। क्योंकि कुछ लोग शायद इस बेसिक चीज़ के लिए भी ना तरस जाते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने इमोशनल बातें करी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और टचिंग बातें हो गई। बट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत रोमांटिक है, डोंट यू वरी। टॉपिक मैंने रोमांटिक रखा है आप लोगों के लिए। तो आपका आज का जो टॉपिक है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आपकी मीटिंग होगी, तो आपको देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, तो वो तो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो इस ये हमारी आज की रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप टैली कर सकते हैं अपनी रीडिंग को, और अगर आपकी शादी होने वाली है तो भी आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा वो चीज़, राइट। और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और वो अभी अपने पार्टनर से मिले भी नहीं हैं, तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं उनकी एनर्जीज को, और जो भी होने वाला है, आई होप हम लोग वो सब यहाँ पे रीड करें, समझें, ठीक है। और अगर आपने वीडियो इधर उधर कहीं सेव करके रखा होगा, ये लिंक आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इस लिंक पे आकर ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ आपकी लाइफ में। तो मुझको अच्छा लगेगा कि आपने वैलिडेट करा इसको। या फिर आपकी कोई फ्रेंड है जिसकी, मतलब जो हम जिसकी रीडिंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि ये ना एक टाइमलेस रीडिंग है, किसी की भी एक फिक्स रीडिंग नहीं है। तो आप अपने फ्रेंड को भी मतलब जैसे कि आपको लगे कि आपको पता है कि उनके साथ ऐसा ही हुआ, तो आप उनको भी भेज सकते हैं ये, कि भाई जो तुम्हारी लाइफ की चीज़ हुई है वो ऑलरेडी हमारे पास रीडिंग में आ रहा है। यू डोंट नो ये किसकी रीडिंग आ जाए या फिर किसकी पिक हो जाए रीडिंग, है ना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। नाउ वी कंसंट्रेट नाउ। चलो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट, उनकी फर्स्ट फीलिंग मेरे व्यूअर्स को देखने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब उनको देखने के बाद उनका रिएक्शन कैसा होने वाला है, प्लीज़ वो बताएं। मतलब फीलिंग्स होंगी तभी उसमें रिएक्शंस आएंगे, राइट। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप अभी अपने पार्टनर से नहीं मिले हो, या फिर आपके पार्टनर आपको मिले मिले होंगे, तो आपने ना बहुत इंतज़ार किया होगा अपने पार्टनर का। या फिर आप आपकी आपकी जो आपकी लाइफ में जो आपकी लव स्टोरी है उसको शुरू होने से पहले ना आपने अच्छा खासा इंतज़ार किया होगा, और इस इंतज़ार को आप बस ऐसे नहीं क्राई करते होंगे कि यार कितना लंबा टाइम हो गया, मतलब मेरे को अब तो मेरा राइट पार्टनर नहीं मिला, इस तरीके से अगर आप सोचते नहीं होंगे, ठीक है। ये बट आप जो वेट कर रहे हैं ना, उस वेट को भी ना मतलब डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं, जो आपका वेट है ना वो बेकार नहीं जाएगा। जो आपका वेट है ना वो आपको एक आपकी सक्सेसफुल लव स्टोरी बनाएगा। अभी आपको ये बताया जा रहा है कि बिगनिंग कैसे हो रही है आपके रिलेशनशिप की। अगर कुछ लोग ऐसे लोग देख रहे हैं जो अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, तो उनके लिए शायद ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स कुछ आपकी लाइफ में कर रहे हैं, और वो जो आपका टाइम है ना, जब तक अभी तक आप अपने पार्टनर से नहीं मिले, तो उसको ना यूटिलाइज़ करो, उसको अपने ऐसा कुछ यूटिलाइज़ करो कि आप मैन काइंड के लिए कुछ कर सको, ठीक है। क्योंकि एंजल्स जब देखेंगे ना कि आप उनके बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ द वर्क शायद बढ़ सकता है, और हर चीज़ में एक डिवाइन टाइमिंग है। और जितना अच्छा कर्म करो आपको खुद को भी अच्छा लगता है समवेयर, किसी को दिखाने के लिए और ईश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं। बस अच्छा कर्म करने का मन है, बस करो, करते जाओ जितना अच्छा कर सकते हो।
डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे वर्थ वेटिंग क्यों आया है, वर्थ वेटिंग फॉर क्यों आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो टाइम फ्रेम है ना, हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया हो, और ये जो टाइम फ्रेम है जिसमें कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, जिसमें आप वेट कर रहे हैं चीज़ों को अपने फेवर में होने का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए कि चीज़ें आप सब कुछ ठीक होगा, जो कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा। चीज़ों पे क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ों पे किसी को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो उसका दृढ़ निश्चय भी आपके लिए उतना ही होना चाहिए कि वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, राइट। और आपको अगर वो पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो आपके लिए वो मेजर स्टेप्स ले सकता है आपको पाने के लिए, या फिर आपके साथ लाइफ को स्पेंड करने के लिए। वो अपना 101 का कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है जब वो आपके लिए स्टैंड लेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहेगी उतनी ज़्यादा हारमोनियस लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलें तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में एक ग्रोथ का काम करे। क्लैरिटी और विजन उस पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। एक कंफ्यूज पर्सन आपको कभी भी एक हैप्पी लाइफ नहीं दे सकता। और बेटर है आपके लिए कि आप भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ अपने ऊपर काम करें, अपने सोल पर्पस पे काम करें, ठीक है। ओके, प्लेफुलनेस। जो भी पर्सन आपको देखेगा ना फर्स्ट टाइम, इसको आपको देखकर ये तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेगा। और बैठे ही बैठे मतलब जो वो ये पर्सन आपको बस देखेगा ना, इसकी आँखों से जो आप इसको इसकी आँखों से जो आप देखोगे ना उसको, इसके दिमाग में आपको लेकर ना बहुत सारे रोमांटिक चीज़ें, दिमाग में चीज़ें ना घूमने लग जाएंगी। बहुत रोमांटिक वर्जन से ये आपको एज्यूम करने लग जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट मेकओवर के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट आप जो इसके साथ हो। वो टाइम आए उस चीज़ का, वो टाइम आए कि आप दोनों साथ में हो, उस चीज़ का वेट करने लग जाएगा ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फील करेगा कि आप इसके इर्द गिर्द ही अवेलेबल हो। ये आपके साथ ही कहीं ना कहीं एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी के अंदर फील करेगा अपने आप को। अंदर ही पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाला है आपको लेकर। और क्योंकि वो जो यूथनेस होती है, वो यंग एज जो होती है, वो कहीं ना अपने आप ही एक स्पार्क लेकर आ जाती है पर्सन के अंदर। और इसकी जो अंदर की सोल होगी ना, वो भी कहीं ना इसको फील करा रही होगी कि जैसे या दिस इज़ द पर्सन, शायद मैं इतने टाइम से जो वेट कर रहा था किसी का, तो ये वही पर्सन है। ये पर्सन भी ये भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं आप खुद आकर इससे बात करें, आप इनिशिएटिव लें चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। आप भी कहीं ना कहीं कुछ रोमांटिक जेस्चर शो करें इसको, ताकि इसको पता चले कि हाँ, आप भी इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन थोड़ा प्लेफुल एनर्जी टाइप का भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे एम्स हो सकते हैं, बिग एम्स हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती जिसको इस पर्सन को पूरा करना हो सकता है। ये पर्सन, क्योंकि चॉइसेस इतनी ज़्यादा है या तो एम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये पर्सन हो सकता है कुछ ऐसी पोजीशन पर हो ये पर्सन, या फिर एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर इस पर्सन को वो हर एक चीज़ चाहिए जो इसको एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकती है। तो ये किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहता अपनी लाइफ में से। तो ये पर्सन थोड़ा इस तरीके से भी हो सकता है कि इसके पास ऑप्शंस भी मुझे दिखते हैं कि हो सकते हैं इसके पास ऑप्शंस भी हों आपके अलावा। और जब ये आपको मिलेगा ना पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक फील होने वाला है डिफरेंट। आपको ऐसा लगेगा शायद यही पर्सन है जिसका मैं वेट कर रही थी। न्यू लव ये हो सकता है गाइज आपका। देखो, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपका, तो आपका एक्स सेम एनर्जीज के साथ आए, ये नहीं होगा। दो चीज़ें होंगी,
या तो आपका जो एक्स है वो एक अपग्रेडेड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ में एंटर करे ये, या फिर कम्प्लीटली एक न्यू लव भी आपकी लाइफ में आ सकता है। वो लव जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आप जिस भी आप लगा लो क्लास के हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, जिस भी क्लास के हैं, तो ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन एक बहुत अच्छी क्लास से होने वाला है, राइट। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ये पर्सन बहुत एक अच्छी क्लास, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे बैकग्राउंड से होने वाला है। आप जज जो भी हो, मतलब अगर समवेयर आप इसके इक्वलेंट या इससे नीचे के हैं, तब भी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेगा। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ एक कार्ड चाहिए। एक मिनट का, यस। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे न्यू लव का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ वैंस, क्योंकि जब आप ये न्यू लव आपकी लाइफ में या फिर आपका ओल्ड पर्सन न्यू वर्जन के तरीके से आपकी लाइफ में इसलिए आएगा क्योंकि आप क्या करोगे, आपने अपने आप ना बहुत अच्छे से आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पर्सन हो सकते हो, या तो एकदम नए पर्सन की हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जो पुराने वाला नए वर्जन के साथ आएगा वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुके हो, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, अपने ओढ़ने ओढ़ने पे बहुत ज़्यादा काम करते हो। आपको होता है कि हर चीज़ मेरी बहुत परफेक्ट दिखनी चाहिए, मैं अच्छी दिखनी चाहिए, या मैं बहुत अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक फेमिनिन एनर्जी है ना, वो एक उभरती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो अथॉरिटेटिवनेस आपके अंदर नहीं थी चीज़ों को डील करने की, वो अथॉरिटी अथॉरिटी क्या बोल रहे हो यार, मतलब अब बोला नहीं जा रहा, अथॉरिटेटिवनेस यार बोला ही नहीं जा रहा, क्या हो रहा है गॉड। मेरे को लग रहा है कि बस अथॉरिटेटिवनेस के अंदर आप आ जाओगे, बोल लिया, पोजीशन में आप आ जाओगे, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये आपके लिए ना और भी ज़्यादा रोमांटिक फील करने वाला है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखने वाला है कि आप, वही मैंने आपको बोला, आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन फिर भी ना आप अपने ऊपर बहुत काम करोगे, अपने अपने आप को एक नेक्स्ट वर्जन पे लेके जाने के लिए। आप खुद ये फील करोगे कि जितना आप अपने आप को अपग्रेड रखते हो ना, आप खुद अंदर से ना कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप फील करते हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी एक इस तरीके से चल रही हैं कि बहुत इजीली सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ गया। कोडिपेंडेंसी हो सकता है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका इस पर्सन के ऊपर, मतलब कि कोई कुछ टाइम फ्रेम पहले आप दोनों का कम्युनिकेशन अगर बंद हुआ होगा, तो ये रीज़न हो सकता है कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हर चीज़। अगर कोई पूछ भी रहा है कि तो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, तो आप कह रहे होगे जो तुमको खाना है मुझे वही खाना है, मतलब कंप्लीटली सेल्फ डिसीजन ही आपके ख़त्म कर दिया आपने 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 देखो, आपने अच्छा क्या करा, आपने आपने कहा कि भाई तू सामने वाले को बोला कि तुमको जैसा पसंद है मैं उसमें ढलने को तैयार हूँ, अपने आप बोल रहे हो उस पर्सन को कि मैं हर तरीके से तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आप ना डिपेंडेंट हो रहे हो, मतलब कि अगर वो पर्सन कहेगा कि मुझे कुछ नहीं खाना, तो आप कह रहे हो मुझे कुछ नहीं खाना, वहाँ आप आपके खुद की डिसीजंस नहीं है, तो आपको अपने डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी, मतलब ये रीज़न भी हो सकता है कोड डिपेंडेंसी का, कि उस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना उस पर डिपेंडेंट है हर चीज़ को लेकर, तो वो रीज़न हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के गया हो, लेकिन और ये भी रीज़न हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर जैसे पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट तो हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन पे कोड डिपेंडेंट हो जो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन टाइप का हो सकता है, कि मतलब आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ब्यूटी की वजह से आप पे को कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाए,
ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करे आपको लेकर, और इसको हो कि बस आप ही एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ ही अपनी लाइफ में गो अहेड कर सकता है, क्योंकि आपके बात करने का तरीका, आपका ओढ़ने का, तो ये कोड डिपेंडेंसी भी है। तो उसकी देखो, उसकी तरफ को उससे कोड डिपेंडेंसी आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस पर्सन पे कोड डिपेंडेंट हो रहे हो तो वो गलत बात है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने ऊपर इतना काम किया, आप कॉन्फिडेंट बने हो, तो आपको कोड डिपेंडेंट होने की तो ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है। लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएं, दैट्स अ सेकेंडरी केस, लेकिन आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, अपने सारे डिसीजंस आपको खुद लेने होने चाहिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे को डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ वैंड्स, ये पर्सन, देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट होगा आप पर, कि हाँ मुझे इस पर्सन को अपनी लाइफ में चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, ये आप पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ये एक कंप्लीट डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज़ होती है ना, वो ये पर्सन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसकी इसकी लाइफ में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। किस तरीके के ऑप्शन है, या तो इसका करियर हो सकता है, या इसका पैसा हो सकता है, या इसका सोसाइटी के अंदर जो नेम फेम है उसका हो सकता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिख रहे हैं इससे थोड़े से लोअर पोजीशन के अंदर, इसका आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा कम मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके इस वजह से ना ये पर्सन इमोशनल तो है आपको लेकर, कम्प्लीटली डिपेंडेंट तो है अपने इमोशन के साथ आपके ऊपर, लेकिन ये आपके लिए कोई भी एक कंप्लीट एक जो क्लैरिटी चाहिए ना चीज़ों को लेकर, वो क्लैरिटी नहीं आ रही इस पर्सन के अंदर मेरे को दिख रही। फिनेंसेस एंड करियर, यहाँ पे ना बहुत बड़ा रोल हो सकता है फिनेंसेस एंड करियर का, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ। देखो, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएगा, इसको आप चाहिए भी होगी, लेकिन एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये तक ये चीज़ें आपको लेके नहीं जाता, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो बीच में इशू आ रहा है ना, फिनेंसेस और करियर का आ रहा है, क्योंकि आपके पास इतना सफिशेंट है नहीं, और इस पर्सन के पास जितना है इसको उससे भी और ज़्यादा चाहिए, तो इसके ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे। ये पर्सन कम्प्लीटली आपको लेके अट्रैक्टिव फील करता है, ये आपको लेके एडिक्टेड फील करता है, ये आपको लेके हर एक इमोशन फील करता है, लेकिन ये अपने इमोशन को साइड करके प्रैक्टिकल वे में सोचता है, और प्रैक्टिकल वे में ये समझता है कि इसको आपको अभी नहीं चुन सकता, क्योंकि इसकी वो जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स है, वो पूरे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फाइनेंसेस एंड करियर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज बताएं फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड क्यों आया है। द एम्परर, आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील करने वाले हैं जो बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। ऑल्दो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि एक प्रोवाइडर तो है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसको हर चीज़ पे कमांड करने का बहुत शौक है, हर चीज़ उसके तरीके से चले उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत शौक है। हर इसको ईगो इसमें हो सकती है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि इसने सब कुछ खुद बनाया है। अहम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आप एक ऐसे पर्सन को डील कर सकते हैं जो 40 या 40 से प्लस की उम्र का पर्सन है। बेशक ये पर्सन अगर एज में आपसे छोटा भी है, तब भी ये बहुत मेच्योर पर्सन है, और बहुत ज़्यादा लाइफ को इसने एक्सपीरियंस करा है डीपली। इसने अपने आप को इर्द गिर्द से ना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि कोई भी इमोशंस ना इसको हार्म नहीं कर सकते। मैंने वही आपको बोला कि आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर हर तरीके के इमोशंस कैरी हैं, लेकिन ये उसको चुनेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है। इमोशंस इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही नहीं हैं, और जिस पर्सन के लिए इमोशंस नहीं प्ले कर रहे तो वो आपको नहीं चुनेगा। डिसेप्शन, इस फिनेंसेस और करियर की वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा आपके साथ इसने ब्लफ करा है, ये करेगा ये पर्सन, क्योंकि क्योंकि ये ना बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है। अपने गोल को पूरा करने के लिए अगर इसको किसी को धोखा भी देना पड़े ना, तो ये वो भी कर सकता है। ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है। हार्डली मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि आपके लिए क्या फीलिंग रखता है, क्या फीलिंग नहीं रखता। जब ये पर्सन आपके साथ होकर भी आपका नहीं है, तो
तो ये पर्सन किसी का भी नहीं है। क्योंकि मान के चलो, अगर आज आपके साथ डिसेप्शन करिए तो डेफिनेटली कल किसी और के साथ भी डिसेप्शन करेगा, अगर वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन निकल कर आ गया। क्योंकि इसको अपने एम्स पूरे करने, अपने ड्रीम्स पूरे करने, अपनी लाइफ कंफर्टेबल चाहिए इस पर्सन को। तो ये पर्सन कहीं भी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस नहीं करेगा आपके लिए। और ऐसा भी होगा कि आप इसको पकड़ेंगे भी किसी ना किसी तरीके से, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, या किसी ना किसी तरीके से आपके सामने वो चीज़ें भी आएंगी कि ये आपको डिसीव कर रहा था। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसने किसी एक ऐसी क्वीन को पकड़ा, मतलब इसने एक ऐसी फीमेल को पिक किया आपके ऊपर, जो कि आप तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, ठीक है। और ये क्या है, इसने कैसी कोई ऐसी पर्सन को पकड़ा जिसके पास बहुत अच्छा फिनेंस है, वो बहुत अच्छे से स्टेबल है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इसको चाहिए एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो, और उससे इसकी लाइफ इजी हो जाए। तो इसको एक ऐसी कॉन्फिडेंट स्टेबल माइंडसेट की पर्सन, और जिसका फिनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और जो अगर थोड़ी डोमिनेटिंग है भी तो भी उसके लिए चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बस ये है कि फिनेंस उसकी प्रायोरिटी है आपके पर्सन की, इसलिए उसने डिसीव करा और करेगा। मेक द एफर्ट्स, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, जब आप इसका डिसेप्शन पकड़ लोगे ना, तो इसको ये आपको कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, आपको मनाने के लिए कि नहीं, तुम ही मेरे लिए ग्रेट लव हो, या फिर तुम ही हो जिसको मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है। और हाँ, आपको ये ऐसे इस तरीके से फील कराने वाला है, आपको वैल्यूएबल फील कराने वाला है ये पर्सन कहीं ना कहीं। डिवाइन प्लीज बताएं मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज बताएं मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है। बार बार दो कार्ड नहीं चाहिए भाई। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड, मेक द एफर्ट का कार्ड क्यों आया है। किस चीज़ में ये पर्सन एफर्ट कर रहा है, किस चीज़ में पर्सन एफर्ट करेगा। थ्री ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए, जो इस पर्सन ने आपके साथ फील करा था, जो पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें या ख्वाब या कन्वर्सेशंस करी थी, इस पर्सन को अब हो सकता है ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब इसको एक एफर्ट करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट करना पड़ेगा आप तक आने के लिए। दूर से बैठकर वेट कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है आपका कि, बट आप है कि उसको आते हुए दिखाई नहीं दे रही, उसके एक मेजर एफर्ट की वजह से चीज़ें सारी ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो मेजर एफर्ट ये करने का सोच रहा है, लेकिन कोई कर नहीं रहा, बस वेट करे जा रहा है कि शायद टाइम अपने आप चीज़ें हील कर दे, शायद आप ही खुद इसको अप्रोच कर लो। बहुत वेट करेगा बैठ कर कि आप आओगे, और इंतज़ार करेगा एक होप के साथ। फ्री योर सेल्फ, आपको बोला जा रहा है कि अगर इस पर्सन ने इस तरीके से आपके साथ किया है, तो अपने आप को इस इसके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ हर तरीके से इस पर्सन के साथ आप अपने आप को अलग कर लें, अपने आप को फ्री करें। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है इमोशनली। आप ये सोचिए कि अगर आप ये इतना कुछ अब किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। अगर आप किसी की खुशी का ख्याल रखने के लिए एक ह्यूज मनी स्पेंड कर सकते हैं, तो वो ह्यूज मनी आप अपने पे स्पेंड क्यों नहीं कर सकते। आपको अपने, जो आपने इर्द गिर्द जो बनाई हुई हैं चीज़ें, जिस भी इमोशनल ट्रॉमास में आप बंधे हुए हो, फंसे हुए, जो एक ऐसा ख्वाब जो कि आपको लालच तो देता है, लेकिन आपका वो पूरा नहीं हो रहा, तो उस ख्वाब को छोड़कर अपने कुछ ऐसे, उस इमोशनल ख्वाब को छोड़कर एक अपने प्रैक्टिकल वर्जन पे काम करो। क्योंकि आज का जो वक्त है ना, सब लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस ऑफ कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी नेटवर्थ चेक करो। देखो, उस पर्सन ने आपको ना पैसे के लिए छोड़ा है कहीं ना कहीं, राइट। तो पैसे के लिए छोड़ा है, तो मतलब पहले अपनी नेटवर्थ तो चेक करो, कितनी मनी आप होल्ड करते हो।
और उस पर्सन की नेटवर्थ कितनी होगी, आप खुद सोच के देखो, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप क्या उसके काबिल हो। देखो अगर उस पर्सन को आपसे सच्चा प्यार होता ना, तो उस पर्सन को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वैल्यू, मतलब आपकी नेटवर्थ क्या है, लेकिन उसको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी नेटवर्थ क्या है। मैं कह रही हूँ कि अपने पे आज से काम करना शुरू करो, अपने पैसे पे काम करना शुरू करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, कहीं काम करो, कहीं से अर्निंग शुरू करो अपने। देखो यही प्यार चाहिए, यही इंसान चाहिए या फिर कोई और इंसान, तो देखो ये तो किस्मत की बात है, लेकिन अगर कोई और भी इंसान है, अगर वो भी सेम चीज़ के साथ आपकी लाइफ में आ गए, तो आप क्या ही करोगे, साइकिल को दोबारा रिपीट करोगे ना, नहीं, वो मौका ही मत दो ना चीज़ को रिपीट करने का, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि ये चीज़ थी जिसकी वजह से पर्सन तेरे को छोड़ के गया, तो यही चीज़ है जिस पे तब तेरे को काम करना है और अपनी लाइफ को बेटर करना है। तो आपको अब काम करना है अपने फाइनेंसिस पे, अपने आप को, अपनी नेटवर्थ देखो। देखो अकाउंट में बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, देखो कि आपने सेविंग कितनी करके रखी हुई है, देखो आपके खर्चे कितने होते हैं महीने के, ठीक है। तो आप खुद देखो कि आप पहले ये चीज़ देखो, जब ये सब चीज़ें देखोगे फिर अपने आउटलर अपीयरेंस पे काम करो, अपने आप को और बेटर और बेस्ट बनाने के लिए काम करो, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे फ्री योरसेल्फ क्यों आया है। और एक और बात बता दो, आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है, आप एक ऐसी चीज़ बना सकते हो ना, ऐसे क्रिएशन कर सकते हो जो आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। ट्रस्ट मी, यू आर अ यूनिकॉर्न बेबी। 5 ऑफ पेंस, इस इस जो इमोशनल चीज़ है जिसने आपको बांध कर रखा हुआ है ना, आपको इसमें से निकलने के लिए ना आपको बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ेगी अपने दिमाग के साथ, सोसाइटी के साथ, अपनी लाइफ को बेटर बेस्ट बनाने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ है, और शायद बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको इस जंग से खुद को फ्री करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी लाइफ बेटर चाहिए। ठीक है, इमोशनल चीज़ें पूरी नहीं हुई तो फाइनेंशियल चीज़ें तो पूरी हो सकती है ना। किसका डर है, अपने पे काम करो, अपने आप को देखो किस चीज़ का हुनर है आपके अंदर, क्या चीज़ आप कर सकते हो। क्या आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्या आप कोई छोटी सी जॉब शुरू कर सकते हो, है ना, कुछ ना कुछ तो हुनर होगा ना आपके अंदर। तो अपनी वो जो हुनर वाली चीज़ है ना उस पर काम करो और उसको आगे बढ़ाओ। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर। जब आप अपने पे काम करोगे ना, अपने आप को फ्री कर लोगे हर ये टेंशन वेंशन से, सबसे मुक्त कर लोगे ना, अपने पे जब काम करने लग जाओगे, जब ग्रो करोगे, तो आपकी लाइफ में प्यार आएगा, खुद आएगा चलकर। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा कि यस आई एम लवेबल एंड लव मी। नो, लव विल कम टू यू एंड विल से कि यस यू आर सो लवेबल एंड आई वॉन्ट यू। वो खुद आएंगी चीज़ें आपके पास चल के। जिस चीज़ के लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन करो, अपने पे काम करो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली होगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं एक्सप्रेस योर लव का कार्ड क्यों आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये आपको कब मिलेगा, जब आप सरेंडर कर दोगे, आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे, आप मेडिटेशन करोगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग कितना ज़्यादा आपको इमोशनल, फेक इमोशंस के साथ आपके साथ बढ़ रहे हैं। आपको बस इतना पता होगा कि मुझको डिवाइन के सामने सरेंडर करना है। ईश्वर जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा कर रहा है, और मुझको अपने ईश्वर पे कम्प्लीटली विश्वास है। देखो यार, ये पर्सन आपके सामने ना बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी फिजिकल ब्यूटी से, अपीयरेंसेस से, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देता हुआ नज़र इमीडिएटली तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये कहानी जो मैंने वो आपको सुनाई है ना, वो सुनने में तो आपको लगा होगा कम से कम 10-20 मिनट में आपने सुन ली कहानी, ठीक है। लेकिन इस कहानी का जो पूरा प्रोसेस होने वाला है ना, आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, आप कैसे अपने आप को चुनोगे एक वक्त पे, और कैसे आपकी लाइफ बदलाव करेगी, कैसे आप यूनिवर्स पे सरेंडर करोगे, और उसके बाद कैसे मैजिक्स होंगे आपकी लाइफ में, वो सब आप खुद देखोगे।
ये जितनी जल्दी कहानी हुई है ना उतनी जल्दी होगा नहीं, वो टाइम लेगा, क्योंकि आपको अपने मेंटल पीस को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि अब मुझको ये सब चीज़ें करनी है, अब मुझे ये चीज़ें छोड़नी हैं। और आप उसके लिए वो भी स्ट्रगल ईजी नहीं होगा, उसमें भी आपको बहुत सारे राहों से जाना पड़ेगा, राइट। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं आपके लिए क्या निकला है। केमिस्ट्री। आप दोनों की केमिस्ट्री ना बहुत अमेजिंग होने वाली है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होने वाली है कि जब भी आप लोग मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अवेलेबल होगे करोगे, या फिर एक दूसरे की टच फील से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग फील होने वाला है। और ये भी चीज़ इस पर्सन को पता है कि जो केमिस्ट्री आपके साथ ये होल्ड करता है ना, वो किसी और के साथ वो होल्ड भी नहीं कर पाएगा। क्लैरिफाई करा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यही चीज़ की वजह से, क्योंकि आप जो इसकी लाइफ में जो आए हो ना, ये आपको कम्प्लीटली छोड़ भी नहीं पा रहा और ये कम्प्लीटली आपको रख भी नहीं पा रहा। इसको बस ये हो रहा है कि मतलब आप एक मिड में आप इसके पास रहें, लेकिन परमानेंट ये आपको कुछ दे नहीं पा रहा, कहने का मतलब ये है। तो इस पर्सन की जो सबसे बड़ी चीज़ है, कमज़ोरी है, वो है पैसा। और आप अपने पैसे पे काम कीजिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, आप खुद ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। और कुछ अगर देखना है तो मैं क्या देख सकती हूँ आप लोगों के लिए। मिस्टिक रेड रोज ओरेकल कार्ड में से देखते हैं कुछ, अगर कुछ मिस्टिकल आपके लिए आ जाए। लेट्स सी गाइस, क्या बताते हैं मिस्टिकल कार्ड्स आप लोगों के लिए। एक मिनट। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स क्या रहने वाली है उनको देखने के बाद, उनका रिएक्शन क्या होगा। हम इस पे रीड कर रहे हैं, और प्लीज़ बताएं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को जाननी ज़रूरी है इस शादी के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये शादी से पहले भी हो सकती हैं आपकी, ये शादी के बाद भी हो सकती हैं। तो बस यही है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जर्नी इजी नहीं है आपकी, ये तो दिख रहा है। क्योंकि एक डिसेप्शन किए हुए पर्सन को फिर भी अपनी लाइफ में रखना ना बहुत बड़ी बात होती है। एनीवेज, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्सॉर्ब, वन साइडेड। ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा एक नार्सिस काइंड का पर्सन है, एक ऐसा पर्सन होगा जो सोसाइटी में ना अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता होगा, लेकिन आपने इसका वर्स्ट रूप भी देखा होगा। इस पर्सन को जब भी आपसे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करनी होती होगी तो ये आपको इतना लव बॉम्बिंग करता होगा, आपको इतना अच्छा फील करा देता होगा, आपको लगता होगा ये पर्सन अब मेरे साथ है और मेरा ही साथ देगा। ये एक सेल्फ ऑब्सेस पर्सन है, इसको सिर्फ अपना पता है कि मेरे को अपना काम कैसे निकलवाना है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। ये जो प्यार होगा ना, ये सिर्फ आपकी तरफ से होगा, ये वन साइडेड लव है, ये टू साइडेड लव नहीं है। ओके, कैमरा, रिमेंसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास, परसेप्शन। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ मेमोरीज बनाई हो, उस मेमोरीज को देखकर इस पर्सन को वो वक्त याद आता हो, ठीक है। और वो जो मेमोरीज बनी हुई ना, हो सकता है उन सब चीज़ों से भी ये कुछ लर्न कर रहे अपनी लाइफ के अंदर कि आप जब इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ डिफरेंट कैसे थी, अब आप इसकी अगर लाइफ में नहीं है तो इसकी लाइफ किस तरीके से डिफरेंट है। ये कुछ ना कुछ अपनी ही दिमाग की चीज़ों के अकॉर्डिंगली चलता है, जो इसका दिमाग इसको बोलता है कि ये सही है तो ये उसी को सही मानने लग जाता है, ये सही है तो उसी को सही मानने लग जाता है। मतलब ये पर्सन सबसे ज़्यादा एक ओवर थिंकर पर्सन भी हो सकता है, और बहुत ओवर सोचता है। लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की, जब आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा इस पर्सन के पास,
के साथ। तो हो सकता है कि एक ऐसा वक्त है कि आपको एक लव कॉल करेगा जिसमें ये अपने आप पूरा लव एक्सप्रेस करेगा, आपको कंप्लीटली बताएगा कि क्या फील कर रहा है आपके बगैर और क्या इसके हालात हैं या क्या कर रहा है, कि सारा दिन आपको सोचता रहता है, आप इसके दिमाग से निकलती नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करेगा आपका रिएक्शन जानने के लिए। Okay, the runner. Fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting. इस पर्सन को जब ऐसा लगता होगा ना कि इसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं आपको लेकर, तो ये पर्सन कम्प्लीटली वहाँ से भागने की कोशिश करता होगा। जब भी आपको भी इस पर्सन की ज़रूरत पड़ती होगी, ये पर्सन कभी भी अवेलेबल नहीं होता होगा। लेकिन जब इसको आपकी ज़रूरत पड़ती होगी ना, आप हमेशा अवेलेबल होते होंगे इस पर्सन के लिए। इस पर्सन को कहीं ना फ़ियर होता होगा कि इसको आपके साथ बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी है। इसको इसको जो अपना पर्पस होता है ना, बस वो उस पे ही फोकस करता है। और ये एक भगोड़ा टाइप का बंदा है या बंदी है, जो भी है। Coffee cup, meeting and talking, savoring the moment, feeling elevated, building relationship. हो सकता है आप दोनों कभी कॉफ़ी पे मिले हों और जहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी अपनी फीलिंग शेयर करी हो, अपना अपनी चीज़ें बताई हो, जिससे आपको भी एक स्पार्क फील हुआ हो। ठीक है, और आपके साथ ये पर्सन बातें कर रहा है और चीज़ें आपकी भी जानने की कोशिश कर रहा है। उस माहौल को ये अच्छा कूल काम बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कंफर्टेबल हो और आपके साथ इसका रिलेशनशिप और बिल्ड हो। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं पिक्चर। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। भाई ये पिक्चर्स का कार्ड, कैमरा पिक्चर्स कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि ये पर्सन आपके जाने के बाद आपको बहुत मिस करने वाला है, और ये पर्सन आपको डेफिनेटली कॉल करेगा क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है। और देख लेते हैं कुछ, और कुछ देख लेते हैं हैंड रिटन कार्ड से। ओके, आइसोलेशन। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट भी करने वाला है जब आपके साथ इसका कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। डिसेप्शन का कार्ड 2 बार आ चुका है। डिसेप्शन, ये पर्सन आपको बहुत बड़ा वाला धोखा दे रहा था, दे रहा होगा शायद, और देगा ये पर्सन आपको। रिस्पेक्ट, और लेकिन आप इस पर्सन की ना हमेशा से रिस्पेक्ट करते आए थे। आपने इसकी बहुत रिस्पेक्ट करी है। ये आपके साथ ये गलत भी कर रहा होगा ना, आपको पता भी होगा ना, तब भी आपने इसकी रिस्पेक्ट ही करी है। कभी आपने इसको गलत तरीके से बात नहीं करी है। नेगेटिव पर्सन, ये बहुत एक, मैंने बताया ना, सोचने बहुत ओवर, जो अपने परसेप्शन बना लिए वही सब चीज़ों को सच मानता और कुछ सच नहीं मानता। ये बहुत एक नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सोचने वाला पर्सन है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों को हारता हुआ देखकर और खुद जीत रहा है तो ये ज़्यादा खुश होता है। मेरे को लगता है इसका जो चाइल्डहुड है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड रहा होगा, इस वजह से ये इस तरीके से एक्शन रिएक्शन करता है। तो एक लालची इंसान है ये। आप चाहते हैं इसको तो यूनिवर्स पे डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स आपको नहीं चाहते कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ और ख़राब करे, तो ईश्वर ने शायद इसीलिए इस पर्सन का कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया होगा। और ठीक है, आप अपने ग्रोथ पे काम करो क्योंकि कोई किसी का नहीं है परमानेंटली यहाँ पे। हम सब आए और हम सब ने जाना है, तो आपका ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये यहीं तक रह जाना है। और एंड ऑफ द डे जो जाना है, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हैं, जाना आपका एक ही चीज़ है, वो है आपका ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन। और ईश्वर का नाम जाएगा, जो आप चैंट करते होंगे, जपते होंगे, वो जाएगा। तो दौलत वहाँ की भी बनाओ, दौलत यहाँ की भी बनाओ, दो तरफा दौलत बनाओ। ये तो बंदा एक तरफा दौलत बना रहा है ना, सिर्फ इस जहाँ की। तो आप इस जहाँ की भी दौलत बनाओ, आप उस जहाँ की भी दौलत बनाओ, और फिर देखना राजा तो आप ही बनोगे। ठीक है, तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। और रीडिंग का हमने टॉपिक कुछ और लिया था और रीडिंग की डिटेल्स कुछ और ही निकल के आई हैं। ये पर्सन
अट्रैक्टेड बहुत जल्दी हो जाता है। ऑप्शंस मैंने आपको पहले बताए थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन से धोखा देता है ये पर्सन। आपको जैसे धोखा दिया, औरों को भी इसने ऐसे ही धोखा दिया हो, लेकिन इसको ये नहीं पता कि अपनी बैड कर्मास तो इसने बना ही ली ना, उसके साथ अपना कार्मिक कनेक्शन तो इस पर्सन ने बना ही लिया ना। एंड ऑफ द डे कार्मिक चीज़ें जब आती हैं लौट कर, तो वो आपको नहीं पता, वो आपको साइकोलॉजिकली तोड़ देती हैं, मेंटली तोड़ देती हैं, फाइनेंशियली तोड़ देती हैं वो जब आती हैं तो। इसलिए किसी के साथ ना कार्मिक रिलेशनशिप मत बनाओ। अगर आपको लगता है आप वहाँ तक उसका सपोर्ट या तो उसके साथ नहीं कर सकते ना, तो उसको किसी को होप मत दो। अपनी प्रेजेंस से किसी को होप मत दो, क्योंकि जब आप किसी को होप देते हो ना, उसकी होप टूटती है, तो बहुत गलत होता है, वो बहुत गलत होता है। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। चलो बाय, गुड नाइट।